हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बिजनेस के सक्सेस स्टोरीज के मंच पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रतन टाटा के बारे में। जी हाँ, बिजनेस की दुनिया में एक बहुत ही दिग्गज बिजनेसमैन जो अपने कलाकारी से, अपने बिजनेस की कलाकारी से, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अपने समझदारी और सूझबूझ से टाटा कंपनी को काफ़ी आगे लेके गए और आज टॉप के उद्योगपतियों में इनका नाम गिना जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर बिना देर किए। रतन टाटा, जो कि टाटा ग्रुप का एक चेयरमैन रह चुके हैं। टाटा ग्रुप भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक घराना रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं उसी टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के बारे में। जी हाँ, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदी पहुंचाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टाटा ग्रुप भारत के सबसे पुराने औद्योगिक घरानों में से है, लेकिन अपने व्यावसायिक और पारंपरिक व्यवसाय के अलावा नए नए क्षेत्रों में टाटा ग्रुप को फैलाने का श्रेय रतन टाटा को ही जाता है। टाटा ग्रुप को नए नए क्षेत्रों में फैलाने के साथ साथ उन्होंने अपनी सामाजिक चेतना और सामाजिक उत्तरदायित्व को कभी नहीं भुलाया, जिसके कारण ही आज वो सबके फेवरेट भी हैं। आज भी भारत के में अगर सरकारी नौकरी के बाद किसी कंपनी की नौकरी को अच्छा माना जाता है तो वह टाटा समूह की नौकरी को ही माना जाता है। देश के सभी जिम्मेदारी और कर्मचारियों के प्रति अपना कर्तव्य निभाने में टाटा ग्रुप का कोई मुकाबला नहीं है बिजनेस की दुनिया में। रतन टाटा, जिनका जन्म भारत के मुंबई शहर में 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, यानी 1937 में हुआ था, और रतन टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के पोते हैं, यानी JRD टाटा के पोते हैं, और नावल हरमूसजी टाटा एवं सोनू टाटा के बेटे हैं। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा शिमला के जॉन कैनन और मुंबई कैथेड्रल स्कूल से हुई। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से रतन टाटा ने B.Arch की डिग्री ली है, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट में भी डिग्री प्राप्त की है। आइए जानते हैं कि रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत किस तरह से की। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत 1961 यानी 1961 में की। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उसके बाद रतन टाटा की देखरेख में ही टाटा ग्रुप ने साल्ट से सॉफ्टवेयर तक का सफ़र तय किया एवं विभिन्न क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाए, जैसे ग्लोबलाइजेशन के दौरान मुक्त हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित भी किया। इसके बाद उन्होंने टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों और इंडस्ट्रियों में हाथ आजमाया और उस कंपनी को शिखर तक ही पहुंचाया। टाटा ग्रुप को बिजनेस की दुनिया में बहुत ही अच्छा पहचान माना जाता है और इस पहचान को बनाने में रतन टाटा का बहुत ही अहम योगदान रहा है। भारत सरकार ने रतन टाटा को 2 बार पद्म पुरस्कारों से नवाजा और उस पुरस्कार के नाम पद्म भूषण और पद्म विभूषण है। यह सम्मान देश के दूसरे और तीसरे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान है। टाटा ग्रुप का व्यापार आज लगभग 100 से भी अधिक देशों में फैला हुआ है। कंपनी में करीब 6.5 लाख लोग काम करते हैं और सबसे बड़ी बात टाटा ग्रुप की यह है कि ये अपने फ़ायदे का, अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डोनेट करते हैं दोस्तों, और यही रतन टाटा की शख्सियत को और भी बड़ा बनाता है। वैसे तो रतन टाटा का मैनेजमेंट और बिजनेस की दुनिया से सूझबूझ और समझ को, जो गहराई की जानकारी वो रखते हैं, वो सब मानते हैं, लेकिन उन्होंने इसे कई बार साबित भी किया है। तो आइए देखते हैं रतन टाटा की सूझबूझ और मैनेजमेंट और समझ, यानी कि बिजनेस में गहराई की जानकारी, और उसका एक उदाहरण जो उन्हीं के कंपनी टाटा मोटर्स की एक छोटी सी कहानी से संबंधित है। तो हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स को उन्होंने किस तरह से अपनी सूझबूझ से मैनेज किया था। बात उस समय की है जब टाटा ने 1998 में टाटा इंडिका कार बाजार में निकाली थी। यह टाटा इंडिका रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन टाटा इंडिका कार को बाज़ार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाया, जिसके कारण वह घाटे में चला और कुछ ही सालों में टाटा मोटर्स भी घाटे में जाने लगी। टाटा मोटर्स के साझेदारों ने, यानी पार्टनर्स ने, रतन टाटा को कार व्यापार में हुए नुकसान के लिए कंपनी को बेचने का सुझाव तक दे दिया। ना चाहते हुए भी
रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर यह काम करना पड़ा कि कंपनी को बेचना पड़ा, क्योंकि उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसलिए वो ऐसा कभी नहीं चाहते थे कि इस टाटा मोटर्स को बेचें। आइए जानते हैं कि टाटा मोटर्स ने यानी रतन टाटा ने कैसे फोर्ड कंपनी से, जो जिसकी गाड़ी भी आती थी फोर्ड कंपनी से, उन्होंने कैसे टाटा मोटर्स को बचाने की विनती भी की थी। बात उस समय की जब वे रतन टाटा टाटा मोटर्स के साझेदारों के साथ अपनी कंपनी को बेचने का प्रस्ताव लेकर फोर्ड मोटर्स के पास गए, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में है। फोर्ड कंपनी के साथ रतन टाटा और उसके साझेदारों यानी पार्टनर्स की मीटिंग करीब करीब 3 घंटे तक चली। फोर्ड के चेयरमैन विलियम क्ले फोर्ड जूनियर ने रतन टाटा की बातों में ये कह दिया कि जब तुम्हें इस बिज़नेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हें कोई समझ नहीं है, तो इस कार को लॉन्च करने में इतना पैसा क्यों लगाया? ये तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। हम तुम्हारी कंपनी को खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा के दिल पर लग गई। रतन टाटा ने यह डील कैंसिल करके रातों रात अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका से मुंबई आ गए। फोर्ड के ओनर की बात रतन टाटा के दिल पर लग गई थी और रतन टाटा ने अपनी कंपनी को सफल बनाने के लिए जी जान लगाने का फैसला किया। उन्होंने एक बार फिर से इस पर मेहनत करने की ठानी और देखते ही देखते रतन टाटा के बिजनेस का ग्राफ तेज़ी से बढ़ने लगा। इस बार उन्हें फ़ायदा भी होने लगा। वहीं दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी नुकसान में जाने लगी। दोस्तों, कहते हैं समय बदलता है। जब फोर्ड कंपनी प्रॉफिट में थी और टाटा मोटर्स लॉस में जा रही थी, तो टाटा मोटर्स ने मदद का हाथ बढ़ाया, लेकिन फोर्ड ने मदद नहीं की। अब समय उल्टा आ गया। फोर्ड लॉस में थी और टाटा प्रॉफिट में जा रही थी। समय कब बदलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए देखते हैं अब आगे क्या होता है। सन 2008 के अंत तक फोर्ड दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के सामने उसकी लग्जरी सीरीज़ की कार लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा। बदले में फोर्ड को अच्छा खासा दाम देने को कहा, क्योंकि विलियम क्ले फोर्ड जूनियर पहले से ही जैगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटा झेल रहे थे। इसलिए उन्होंने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार भी कर लिया। विलियम क्ले उसी तरह अपने साझेदारों को लेकर टाटा मोटर्स के मुख्यालय पहुंचे, जिस तरह कई साल पहले रतन टाटा ने अपने पार्टनर्स को लेकर वॉशिंगटन गए थे विलियम क्ले के पास। डील में यह तय हुआ कि लैंड रोवर और जैगुआर 9300 करोड़ 9300 करोड़ में टाटा मोटर्स के अधीन रहेंगे। इस बार भी विलियम क्ले फोर्ड जूनियर ने वही बात दोहराई जो उन्होंने सालों पहले रतन टाटा के लिए कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हमारे ऊपर बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज लैंड रोवर और जैगुआर टाटा समूह का ही एक हिस्सा है और सारी दुनिया में भारतीय कंपनियों का नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने कभी किसी को अपमानित नहीं किया और यही उनकी महानता मानी जाती है। यही वो गुण है जो एक सफल और महान व्यक्तित्व का परिचायक है। जब व्यक्ति अपमानित होता है और उसका अपमान का परिणाम क्रोध होता है, लेकिन महान लोग अपने क्रोध का उपयोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति में करते हैं, जैसा कि रतन टाटा ने किया। और हम सबको भी ऐसा करना चाहिए, न कि किसी नकारात्मक कार्यों में और बदला लेने के कार्यों में। आज युवा भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए नए नए स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं। रतन टाटा अब टाटा ग्रुप से सेवानिवृत्त होकर यानी रिटायर होकर भारतीय नौजवानों के सपने को पंख लगाने के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने जिन जिन स्टार्टअप्स को फंडिंग दी है, उनमें से अधिकांशतः ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता के नए आयामों को छुआ है। रतन टाटा सामाजिक तौर पर भारत के कुछ एक सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक हैं। रतन टाटा द्वारा कही गई बातें संपूर्ण भारतवर्ष में सफलता प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों द्वारा पूरी धार्मिक पवित्रता के साथ स्वीकार की जाती है। आज भी मैनेजमेंट के लोग उनकी बातों को बहुत ही अच्छा मानते हैं और उन्हें अपना गुरु भी मानते हैं। तो दोस्तों, ये थी रतन टाटा की कहानी, जिससे हम ये सीख सकते हैं कि हमारे पास कितना भी अच्छा समय आज क्यों ना हो, और कभी भी बुरा समय आ सकता है, और बुरा समय आने पर हमें वो हार नहीं माननी चाहिए और हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए। बुरा वक्त, कहते हैं कि वक्त ही तो है, टल जाएगा। तो ये अगर ये बुरा वक्त है तो ये गुजर जाएगा और
हमारी हिम्मत पे डिपेंड करता है, हमारी मेहनत और लगन पे डिपेंड करता है कि आने वाला वक्त कितना अच्छा होगा। दोस्तों, एक सफल उद्योगपति रतन टाटा की ये कहानी आपको कैसे लगी? उन्होंने किस तरह से अपना मैनेजमेंट किया, आपको कैसा लगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई सफलता की स्टोरी के साथ। जय हिंद।